नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, जीके महाकुंभ भले ही नाम है लेकिन चैनल का, लेकिन इसमें लाइब्रेरी साइंस स्पेशलिस्ट जो है उनके लिए तैयारी की जाती है। तो आज 30 मिनट की क्लास है, प्रतिदिन 30 मिनट की क्लास आपको राजस्थान लाइब्रेरियन या किसी भी लाइब्रेरियन की आप तैयारी कर रहे हो, 30 मिनट की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चंस के साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जहाँ तक मेरे से संभव हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियोस को, क्वेश्चंस को। पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न आपके लिए, डीडीसी के 19वें संस्करण में कितनी सारणियों को या का प्रावधान किया गया है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें जो है 7 सारणियां हैं। और कौन कौन से हैं? तो मानक उपविभाजन, क्षेत्र है, साहित्य विषयक है उपविभाजन, भाषा विषयक उपविभाजन है, मानववंशीय, जाति, राष्ट्रीय समूह है, छठा भाषा है, सातवां जो है व्यक्ति है। ठीक है, तो ये 7 जो है सारणियां हैं, आपको इसे याद भी करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अभी डीवी दशमलव वर्गीकरण किसके द्वारा अनुरक्षित की जाती है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो डीडीसी 1876 में प्रथम प्रकाशन हुआ था और वर्तमान समय की बात करें तो ओसीएलसी के द्वारा इसे अनुरक्षित किया जाता है। ओसीएलसी का पूरा नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर रहा है और वर्तमान में इसके एडिटर जो है मिचेल पेंजर हैं। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, MICHAL मिचेल और PANZER ये हैं। और इसका मुख्यालय जो है डबलिन ओहियो अमेरिका में है स्थित है। ओसीएलसी के संस्थापक जो थे वो फ्रेड किलगोर थे। ठीक है, ओसीएलसी के संस्थापक अगर आपसे पूछ दे तो फ्रेड किलगोर थे। ओसीएलसी की स्थापना 1967 में हुई थी तथा इसके माध्यम से ऑनलाइन कैटलॉग करने वाली पहली लाइब्रेरी 26 अगस्त 1971 को ओहियो विश्वविद्यालय में एंडल लाइब्रेरी थी। ठीक है, एंडल लाइब्रेरी थी। डीडीसी के 20वें संस्करण को जो है इलेक्ट्रॉनिक डीबी और ओसीएलसी फॉरेस्ट प्रेस के द्वारा इसका प्रकाशित किया गया था 1993 में। डीडीसी रोम में इलेक्ट्रॉनिक डीबी के नाम से भी प्रकाशित किया गया था। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, मुख्य विषय बायोलॉजी में सीसी क्या है? पूछ रहा है कि मैटर क्या है। तो मैटर आपसे पूछ रहा है। तो बायोलॉजी का फार्मूला आपका जो है जी पी कोलन, ठीक है, मैं मोबाइल में थोड़ी समस्या होती है पढ़ाने में, और ई एनर्जी यानी कि ई और जो है 2p। ठीक है, यही चीज आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है पदार्थबद्ध पहलू होगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डीवी दशमलव वर्गीकरण यानी कि डीडीसी के सूचकांक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सूचकांक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए ऑप्शन। तो सूचकांक के रूप में जो है रिलेटिव इंडेक्स को जाना जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डीवी दशमलव वर्गीकरण संस्करण कितने खंडों में है? डीडीसी संस्करण जो है वो कितने खंडों में है?
तो इसमें क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा है कि वर्तमान या पहले के या ये संस्करण, तो इसका राइट आंसर जो है सीधा पूछ रहा है कि डीवी दशमलव वर्गीकरण कितने संस्करणों में है, तो वर्तमान की ही बात होगी। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर 4 होगा, क्योंकि जो है 18वां और 19वां संस्करण जो है ये 3 खंडों में था। उसके बाद जो है 20 से 23 जो है ये 4 खंड हैं और ये 3 खंड में है। और उसके पहले जो है 1 से लेके 15 तक जो है एक खंड में प्रकाशित हुआ था, और 16वां जो है वो 2 खंडों में हुआ था। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डीडीसी 22वां संस्करण प्रकाशित हुआ। डीडीसी जो है 22वां संस्करण प्रकाशित हुआ, तो OCLC के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूडीसी का एक उदाहरण है। यूडीसी जो है एक उदाहरण है किसका, तो यह जो है प्रायः फलकित योजना है। ठीक है, और इसके 7 संस्करण आ चुके हैं, 4 पूर्ण और 3 अपूर्ण। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कोलन वर्गीकरण सूत्र पुस्तक संख्या सूत्र में तत्व हैं। कोलन वर्गीकरण पुस्तक संख्या सूत्र में कितने तत्व हैं, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। तो जो है 8 होने चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी 8 है। ठीक है, कौन कौन से हैं अगर मैं आपसे कहूँ कि कमेंट करने को, तो आप लोग कमेंट भी नहीं करेंगे। तो 8 सूत्र जो है लिख लीजिए, L F Y A V S C और लास्ट में जो है EVN, ये शॉर्ट नाम है। L से लैंग्वेज, F से फॉर्म, Y से ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो जाएगा, A से एक्सेसरिंग पार्ट्स ऑफ द बुक हो जाएगा, V से जो है वॉल्यूम नंबर हो जाएगा, S से जो है सप्लीमेंट नंबर हो जाएगा, C से जो है कॉपी नंबर हो जाएगा, EVN जो है इन्वायरमेंट नंबर हो जाएगा, एवल्यूएशन नंबर हो जाएगा EVN से। ठीक है, तो ये 8 सूत्र जो है दिए गए हैं। और अपरिवर्तनीय पक्ष पद्धति जो है ये 1933 से जो है 1933 से 1950 तक था। उसके बाद जो है विश्लेषणात्मक जो है पद्धति जो है 1950 से 1963 तक, और जो है मुक्त पक्षात्मक पद्धति जो थी वो 1963 से 1987 तक थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डीडीसी के नवीनतम संस्करण में कितने टेबल हैं। डीडीसी के नवीनतम संस्करण में कितने टेबल हैं, तो 6 टेबल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोलन वर्गीकरण में स्पेस आइसोलेट में डैश बॉक्स होते हैं। तो 2 बॉक्स होते हैं, ऑप्शन ए। और कोलन वर्गीकरण जो है रंगनाथन द्वारा किया गया था, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और यह पहली बार जो है विश्लेषणात्मक सिंथेटिक वर्गीकरण था। और इसके संस्करण को याद करने का मैंने तरीका भी बता दिया था आप लोगों को। 1933, फिर 39, फिर 50, फिर 52, 57, 60, ठीक है, और 63, फिर 87, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। और PMEST जो थी, PMEST, अगर ये जो है 1944 में जो है इसको मान्यता दी गई थी। इसमें 2 स्तर कौन कौन से होते हैं, तो एक स्पेस S1 होता है और
S2 होता है इसमें, ठीक है। स्पेस 1 में जो है संसार महाद्वीप को सम्मिलित किया गया है तथा S2 में जो है प्राकृतिक भागों, देश, राज्य, शहर आदि को लिया जाता है। तो इसके 2 स्तर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोलन वर्गीकरण छठा संशोधित संस्करण के अनुसार पुस्तक वर्गीकरण के लिए संख्या होती है। संख्या होती है तो बी ऑप्शन यानी कि 5 बताया ही है, PMEST। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोलन वर्गीकरण में टाइम आइसोलेट के डैश स्तर होते हैं। टाइम आइसोलेट के जो है डैश स्तर होते हैं। तो इसके जो है 2 स्तर होते हैं, ठीक है। इसमें जो है 2 स्तर होते हैं, T1 और T2, ठीक है। और T1 में शताब्दी, दशक, वर्ष को लिया जाता है। T1 में जो है T1 में जो है शताब्दी, दशक और वर्ष को लिया जाता है। और T2 में बसंत यानी कि मौसम, ग्रीष्म ऋतु आदि को जो है सम्मिलित किया जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, N1 जो है ये स्प्रिंग से रिलेटिव है, N3 जो है समर से रिलेटिव है, N5 जो है नटम से रिलेटिव है, N7 विंटर से रिलेटिव है, C जो है ये डे टाइम से है, D जो है ये नाइट टाइम से है। और इसमें जो टाइम आइसोलेट को दर्शाया जाता है, वीडियो को थोड़ा समझिए पहले, उसके बाद आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप इसे समझेंगे नहीं। ए को जो है आप नोट करना चाहें तो करिए। ए को जो है बिफोर 9,999 BC से पहले के लिए जो है ये लगाया जाता है। बी जो है 999 से लेके जो है 1 BC तक के लिए, BC है ये, BC तक के लिए लगाया जाता है। डी जो है 1 से लेके 999 AD के लिए लगाया जाता है। ई जो है मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मोबाइल में थोड़ी लिखने में समस्या होती है। आप इसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ई जो है 1000 से लेके 1099 AD के लिए लगाया जाता है। एफ जो है एफ 1100 से 1199, फिर जी जो है 1200 से 1299, इस तरीके से आप करिए। HIJKLMNO, ओ जो है नहीं होता है इसमें, ठीक है। ओ जो है नहीं होता है। फिर PQRSTUVWX, ठीक है। और जेड इसमें नहीं होता है, ओ और जेड को सम्मिलित नहीं किया गया है। और वर्तमान समय की बात करें, हाँ, अभी की, तो अभी जो है पी चल रहा है, ठीक है। पी चल रहा है, इस हिसाब से आप करिएगा। पी जो है आपको 2000 से लेके 2099 तक के लिए है। तब तक तो हम लोग खुद लुढ़क जाएंगे, आगे की तो बात ही अलग है। तो आगे चलते हैं। इस यहाँ पे मैंने दे भी दिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप इसे ले लीजिएगा। अभी जो है देखिए, पी जो है पी चल रहा है 2000 से लेके 2099 तक। ये क्वेश्चन यही आपसे पूछा था कि कितने आइसोलेट होते हैं, तो एक ऊपर दे दिया है और एक नीचे दे दिया है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोलन वर्गीकरण में मुख्य वर्ग स्तर भौगोलिक खंडों में लिया गया है पी का प्रथम अक्षर। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ललित कला, इतिहास, विधि, ये सारे जो है इसमें आ जाएंगे, क्योंकि परिसूत्र जो है ये P2 से रिलेटिव है।
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्गीकरण के लिए योजना जो कुछ पुस्तकों की विशेषताओं पर आधारित है, जो विषय वस्तु के बारे में एक विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है, नहीं करता है के बारे में कह रहा है, तो ये कृत्रिम वर्गीकरण जो है यही इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्गीकरण की किस योजना में यह प्रावधान है कि संकेतन में अंतराल छोड़कर लघु और बड़े विषय दोनों की व्यवस्था करना है, दोनों की व्यवस्था करना है। तो ये डीडीसी वर्गीकरण पद्धति में है, और डीडीसी की बात करें तो ये 30 भाषाओं में जो है अभी तक प्रकाशित हो चुका है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की किस योजना में 999 संख्या की एक्स्ट्रा ट्रेडियल विषय है। तो ये जो है कोलन है, ठीक है, इसे कोलन पढ़िएगा। कोलन और डेवी दशमलव वर्गीकरण ये दोनों है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि डीडीसी में जो है 3 अंकों के बाद जो है दशमलव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्गीकृत सूची में मुख्य प्रविष्टियों की क्या व्यवस्था है? वर्गीकृत सूची में मुख्य प्रविष्टियों की जो है क्या व्यवस्था है? तो ये वर्गीकृत योजना के अनुसार जो है होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है टाइम जोन जो है 1963 में जो है 1963 में जो है 4 टाइम जोन की व्यवस्था, माफ कीजिए, 4 जोन की जो है व्यवस्था की गई है। ये चारों जोन जो है मैंने नीचे आपको दे दिए हैं, इसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। तो अगला प्रश्न है कि द्विबिंदु वर्गीकरण छठा में दशा संबंध अंक बी प्रदर्शित करता है। बी जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जो है बेस प्रदर्शित करता है, अभिनीत प्रदर्शित करता है, क्योंकि ए जो है यहाँ पे बी पूछा है, लेकिन आप जो है समझ लीजिए, ये जो है सामान्य के लिए होता है, ए सामान्य के लिए होता है, बी जो है अभिनीत के लिए होता है, सी जो है ये तुलना के लिए होता है, डी जो है अंतर के लिए होता है, और जी जो है ये प्रभावी के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्विबिंदु वर्गीकरण छठा संस्करण का भाग किससे संबंधित है? तो ये जो है विशिष्ट नामों के साथ श्रेष्ठ ग्रंथों और धर्म ग्रंथों की अनुसूची से रिलेटिव है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण छठा संस्करण में पूर्ववर्ती समान एकल यम जो है सूचित करता है। यम जो है क्या सूचित करता है? तो यम जो है पीरियोडिकल सूचित जो है करता है। इसे आपको जो है पूरा जो है लिखना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं हो पाएगा। इसको जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं, याद होना तो मुश्किल है, क्योंकि यम जो है पीरियोडिकल्स है, डी जो है टेबल है, एन सीरियल है, वाई 7 केस स्टडी, इस तरीके से करके पूरा ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये पीरियोडिकल से रिलेटिव है, तो ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है सीसी का छठा संस्करण में मुख्य वर्ग डब्ल्यू इंगित करता है। मुख्य वर्ग कह रहा है कि डब्ल्यू क्या इंगित करता है? तो ये जो है राजनीति विज्ञान करता है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस करता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसे भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य वर्ग में 2 जो है ये लाइब्रेरी साइंस है, बी जो है मैथमेटिक्स है, सी फिजिक्स है, डी इंजीनियरिंग है, ई केमिस्ट्री है, एफ टेक्नोलॉजी है, जी बायोलॉजी है। इस तरीके से आपको जेड तक याद करना पड़ेगा, जेड तक, और जेड जो है लॉ है, ठीक है, लॉ से रिलेटिव है। वाई जो है सोशोलॉजी से है, एक्स इकोनॉमिक्स से है, डब्ल्यू पॉलिटिकल साइंस है, वी हिस्ट्री से है, यू जो है ज्योग्राफी से है, टी एजुकेशन से है। इस तरीके से आपको पूरा ऊपर से नीचे तक
याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न हमारा है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि यूडीसी पद्धति किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण है। इसके जो है 7 संस्करण आ चुके हैं, 4 पूर्ण 3 संक्षिप्त। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द्विबिंदी वर्गीकरण की काल अनुसूची में एल जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो मैंने आपको जो है वहां पे बताया था ना कि टाइम आइसोलेट के जो है 2 प्रकार हैं, ठीक है। वहां से आप इसे देख लीजिएगा और सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 100 वर्षों को लिया जाता है। तो एल जो है ये 1700 से लेके 1799 तक के लिए है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डेवी दशमलव वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को किस नाम से जाना जाता है? तो वेब डीबी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 1993 में इलेक्ट्रॉनिक डीबी के नाम से प्रकाशित हुआ था और डीडीसी का सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक संस्करण अगस्त 1996 में डेबी फॉर विंडो के नाम से प्रकाशित हुआ। डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण 2000 में वेब डीबी के नाम से प्रकाशित किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डीडीसी में मुख्य वर्ग 570 इंगित करता है। 570 जो है किसके लिए है? तो ये जो है लाइफ साइंस के लिए है। ऑप्शन सी। 10 मेन क्लास को आप देखिए, फिर जो है सेकेंड समरी को देखिए। इस तरीके से जो है आप देखेंगे तो इसे समझिए। पहले जो पहली समरी आपको दी जाएगी डीडीसी की, तो उसमें 500 आप खोजेंगे, ठीक है, क्योंकि प्योर साइंस है। तो भाई जीव विज्ञान की बात हो रही है, तो ये साइंस से रिलेटिव है, तो ये 500 में आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको सेकेंड समरी में खोजेंगे तो 570 पे आपको जो है लाइफ साइंस मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड समरी में आपको 570 मिलेगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पहली बार विकसित एनालिटिको सिंथेटिक यानी कि फेसेट पुस्तकालय वर्गीकरण योजना कौन है? तो ये सीसी है, कोलन क्लासिफिकेशन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डीडीसी में शिक्षा डैश संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। डीडीसी में शिक्षा डैश संख्या को निरूपित किया जाता है, तो 370 को निरूपित किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि डीडीसी का प्रथम संस्करण में प्रकाशित किया गया, कब प्रकाशित किया गया था? तो ये 1876 में किया गया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सीआरजी का अर्थ क्या है? सीआरजी का अर्थ क्या है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप है, ये शायद मैं आपको पहले भी बताया हूँ। तो ये वर्गीकरण अनुसंधान ग्रुप है। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एब्रिज्ड दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। एब्रिज्ड नवीनतम संस्करण को बताइए। तो 15वां संस्करण है। ऑप्शन बी इसका। देखिए डीडीसी का जो संक्षिप्त संस्करण जो है ये 1895 में पहली बार आया था। सॉरी, ये 1895 में पहली बार जो है आया था, प्रकाशित हुआ था। और दूसरा जो है संक्षिप्त संस्करण 8वें एडिशन के बाद
तथा तीसरा 11वें एडिशन के बाद आया था और इसका नवीनतम संस्करण जो है 15वां 2012 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। नवीनतम संस्करण को बताना है यहाँ पे। तो 23वां संस्करण है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें 6 टेबल हैं और 4 खंड हैं और 2011 में जे.एस. मिचेल के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दशमलव वर्गीकरण के 20वें संस्करण की प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसका 1993 में सीडी रोम जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जिसका नाम था। देखिए क्वेश्चंस जो है कितना घुमा के आपसे पूछ दिया, जबकि इसका राइट आंसर आसानी से जो है सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता था। तो इलेक्ट्रॉनिक डीवी था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड हैं? 21वें संस्करण में कुल कितने खंड हैं? तो मैंने आपको बताया ही, राइट आंसर ऑप्शन सी 4 खंड हैं। अगला प्रश्न है दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड हैं? 21वें संस्करण में कुल कितने खंड हैं? क्वेश्चन शायद 2 बार आ गया क्या? सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस मुझे कुछ रॉन्ग समझ में आ रहा है, तो इसे आप छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से उस चिन्ह को चुनिए जिनका प्रयोग दोनों द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति दशमलव वर्गीकरण पद्धति में किया गया है। दोनों पद्धतियों में किया गया है। तो डॉट चिन्ह का प्रयोग जो है किया गया है दोनों में, कोलन में भी किया गया है और इसमें भी किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण की आख्या से प्रकाशित हुआ। किस आख्या से प्रकाशित हुआ था? तो डीडीसी जो है क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड रेजिंग द बुक एंड पम्पलेट्स ऑफ लाइब्रेरी के नाम से किया गया था। इसमें जो है कुल 44 पेज थे। कुल जो है 44 पेज थे। 12 पेज जो है भूमिका से रिलेटिव है, 12 पेज जो है ये अनुसूची से रिलेटिव है, 18 पेज जो है अनुक्रमणिका से है और 2 पेज जो है स्पष्टीकरण से रिलेटिव हैं इसमें। ठीक है। और जो है ये 49 पेज यानी कि 49 पन्नों से नीचे के जो बुक्स होती हैं उनको पम्पलेट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पम्पलेट्स दिया हुआ है, ये भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दशमलव वर्गीकरण पद्धति का वह कौन सा संस्करण है जिसकी आख्या में डीबी का नाम नहीं था अपितु उसके मुख्य पृष्ठ के पीछे लिखा गया था? तो पहले ही संस्करण में था, ऑप्शन ए। यह पहले ही संस्करण में था। तो दोस्तों वीडियोस को जो है यहीं रोक रहे हैं और आगे की वीडियोस जो है आपके लिए अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज एक प्रश्न जो है गलत हो गया है। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में, वीडियोस में ख्याल रखिए। धन्यवाद।